नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। कैंट थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी बीएम द्विवेदी के खिलाफ अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पूछताछ के लिए कैंट थाने लाए गए सीताराम यादव के साथ जमकर मारपीट की। उनके साथ 4 आरक्षकों ने भी थाने के ही भीतर लाठियों से सीताराम के साथ मारपीट की। इस बात की जानकारी पीड़ित के अधिवक्ता ओम शंकर मिश्रा ने एक पत्रकार वार्ता करके दी। उन्होंने बताया कि घटना 24 अगस्त 2017 की है। इस मामले में 4 आरक्षकों के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज हो गया था, लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी को छोड़ दिया गया। आवेदक सीताराम के 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी बीएम द्विवेदी के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद धारा 166, 325 एवं 342 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में पीड़ित सीताराम यादव का कहना है कि उसे अभी भी धमकियां दी जा रही हैं इस मामले को वापस लेने के लिए। आइए सुनते क्या जानकारी दी आवेदक के वकील ओम शंकर मिश्रा ने। इनके ऊपर आरोप ये है कि इनके साले के बच्चे, साला जो झांसी में है उसके बच्चे ने किसी लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था और लड़की को लेके चला गया था। उस बिंदु पे जांच करना था उनको, और जांच करने के लिए इनको बुलाया। और थाने में सीताराम के साथ जो है थानेदार साहब जो बीएम द्विवेदी जी हैं, ये और इनके अधीनस्थ जो वहां पर एएसआई हवलदार सिपाही जो थे, इन सबों ने अत्यधिक मारपीट किया। मारपीट की पराकाष्ठा भी, जिससे कि ये बेहोशी की स्थिति में हो गया। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि इसके साथ इसके गुदा द्वार में भी चोटें पहुंचाई गई लाठियों के द्वारा। इसी तरीके से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक नेताजी के पास ये जाता है, अपनी बात को रखता है, नेताजी इसको लेकर जाते हैं, एसपी साहब के सामने खड़ा करते हैं, एसपी को पूरी बात बताता है। एसपी ने निर्देश देते हैं स्टेनो को उनके एप्लीकेशन लिखने के लिए, क्योंकि नेताजी एक से मिले हुए थे, इसलिए जानबूझकर उन्होंने जो थाना प्रभारी था उसका नाम छुड़वा दिया बीएम द्विवेदी का, और अन्य के नाम लिखवा दिया और कहा कि हाँ साहब जांच हो जाएगी, अपराध कायम हो जाएगा। और 154-154-3 में जो है जाता फौजदारी में अपराध कायम हो जाएगा। ये अस्पताल जाता है और 2 टिकट बनवाता है। जब पता चलता है इन सिपाहियों को कि ये अस्पताल गया हुआ है, वहां पहुंचकर इसके साथ गाली गलौज करके वहां से भगा देते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, आप बताएं कि एक अदना सा एक सिपाही आ जाए अभी और यहां कहना शुरू करे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या हम लोग कर लेंगे? एक पीड़ित जिसको इतनी चोटें पहुंचाई गई हैं, उससे ये आशा करना कि तत्काल उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। यहां तक कि 154-3 जो सीआरपीसी कहती है कि जब रिपोर्ट थाने में कहीं नहीं लिखी जा रही है तो हम लिखित में यदि 154-3 में आवेदन देते हैं तो अमाउंट एफआईआर है, हमें कार्रवाई करनी चाहिए, पर नहीं करते हैं। आईजी, डीआईजी, डीजीपी सबको लिखा, किसी ने नहीं सुना। ये 29 तारीख को हम लोगों के पास आता है, और 29 तारीख को आने के बाद हम लोग इस्तगासा पेश करते हैं, परिवार पेश करते हैं इन बीएम द्विवेदी वगैरह को लेके। कोर्ट को बताते हैं, कोर्ट को दिखाते हैं, इसको खड़ा करते हैं और इसके कपड़े मतलब नीचे अलग करके जो है दिखवाते हैं। कोर्ट को महसूस होता है कि नहीं, इसके साथ तो अत्याचार हुआ है। ये 29 तारीख की है। 29 तारीख को ये कोर्ट जो है कॉन्वेंस लेके इनको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजती है। वहां पर इनकी डॉक्टरी होती है, मुलाजा होता है। मुलाजा होने के बाद रिपोर्ट आ जाती है। मैंने बड़ी ईमानदारी से निवेदन कोर्ट से इस बात को किया था कि देखिए, आप वहां से रोजनामचा साना बुलवाइए 24 तारीख का, क्योंकि रोजनामचा साना में या जनरल जो डायरी होती है, हमने किसको बुलाया, किसको छोड़ा, क्या किया, इंद्राज होगा। दूसरा इंद्राज ये होगा कि कौन ऑन ड्यूटी थे, थाना प्रभारी से लगाए सिपाही हवलदार जो भी थे वो ऑन ड्यूटी पे होंगे, तो उनकी ड्यूटी सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा
जब सरकार ने सीसीटीवी कैमरा प्रोसीड कर दिया है तो आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, उस तारीख को कैमरा यदि आप जो फिल्म है उसको आप बुलवा दीजिए। कोर्ट आदेश करती है कि हाँ ये उचित है, इससे जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। किंतु एक जिस तरह से माहौल बनता है उस माहौल के अनुसार जो है अपने उस आदेश को विलोपित कर दिया ऑनरेबल कोर्ट ने, पर उसके आगे बढ़ गई। पर इतना एविडेंस पाया कोर्ट ने कि 5/4/18 को अन्य के खिलाफ, जिसमें मुकेश कुमार, आशीष गौतम, राजपाल, जय सिंह के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लेते हैं। पर सेम एविडेंस जो कलेक्ट किया गया एविडेंस है, स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है, चोटें जो आई हैं, एमएलसी हैं, जो इनके आँख के डॉक्टर प्रमोद गोदरे ने जो रिपोर्ट दिया है, जो उनका बयान है, उसके आधार पर इन सबों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया। किंतु बीएम द्विवेदी, क्योंकि थाना प्रभारी, मैं और आरोप नहीं लगाऊंगा, इसको इन्होंने छोड़ दिया। इसको लेके हम लोगों ने एक इस्तगासा जो है, इसका रिवीजन हम लोगों ने किया और इन लोगों जो मुकेश वगैरह हैं, इन लोगों ने भी इसके लिए रिवीजन पेश किया। और रिवीजन में डिविजनल कोर्ट श्री तनवीर अहमद साहब जो एडीजे साहब हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय, उन्होंने पाया, और यही पाया उन्होंने, एक 197 सीआरपीसी का ये लोग लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे, एक अम्ब्रेला छाता का, कि हमें अधिकार मिला हुआ है पूछताछ करने का, ये सब करने के लिए। ठीक है, उसको कोर्ट ने अपने तरीके से बताया कि अम्ब्रेला कहाँ तक मिलेगा, किसी को लाभ कहाँ तक मिलेगा। यदि हम मान लें कि आप ड्यूटी के दौरान ही कर रहे हैं तो अत्याचार कहाँ तक करेंगे आप? ऐसा तो नहीं कस्टोडियल डेथ तक कर दें, कस्टडी में लेके बंद करके मारपीट करने का अधिकार तो नहीं है। और वो भी कोई ये मुलजिम नहीं है, आप इससे पूछताछ कर रहे हो, ये क्ल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक आधार हो सकता है, इन्फॉर्मेंट हो सकता है कि हम उससे जानकारी मिल सकती है, और उसके साथ इस तरह से मारपीट। और उन्होंने जो है ये पाया कि यस, बीएम द्विवेदी भी उतने ही दोषी हैं जितने अन्य हैं, और इसके खिलाफ जो है उन्होंने अपराध पंजीबद्ध करने के लिए निर्देश दिया। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री मीणा साहब द्वारा बीएम द्विवेदी साहब के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया गया था, वो 203 के तहत परिवार उनके पक्ष में खारिज कर दिया था। उसको स्वीकार करते हुए पुनः निर्देश दिया कि 204 सीआरपीसी के तहत जो है आगे की कार्रवाई प्रोसीड की जाए, और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, जो आशीष शर्मा साहब जूनियर के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने कांग्रेजेंस लिया, और लेने के बाद 325, 166, 342 अन्य धाराएं के तहत जो है उन्होंने समन्स जारी किया, आदेशित किया कि साथ में जो परिवाद है, जो इस्तगासा है, इसकी कॉपी हम संलग्न करके उनको प्रेषित करें। और जहाँ जहाँ जिस थाने पर जो काम कर रहा है निरीक्षक महोदय जो लोकायुक्त में है, यहाँ तक उनके एसपी को भी सभी को कापियाँ भेज दी गई, उनके माध्यम से तामील कराने के लिए। सर मेरे पास मुकेश और राजपाल आए थे मेरे लिए, बोले कि चलो टीआई साहब ने बुलाया आपके लिए, आप चलिए। यानी इतनी टाइम मैंने काहे के लिए आप बताइए, इसलिए नहीं बुलाया आपके लिए। मेरे से 50,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन आपके साले का लड़का एक लड़की को लेके भागा है। नहीं सर, मेरे को कोई मतलब नहीं है ससुराल पक्ष से, मैं ना उनके घर जाता हूँ, मेरी बाइक ख़त्म हो गई थी सन 2015 में, यानी मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इनने अंदर ले जाके शराब पी के इनने बहुत मारपीट करी थी मेरे साथ। आशीष गौतम, जय सिंह, राजपाल, मुकेश, बीएम द्विवेदी। तो बीएम द्विवेदी कौन थे? टीआई साहब। तो अब आपने न्यायालय की शरण क्यों ली? न्यायालय की शरण इसलिए लिए कि मेरी हालत बिल्कुल बेकार कर दी थी। मैं गया था, मेडिकल भी गया था इलाज के लिए, एसपी जी के यहाँ भी गया था मैं, तो मेडिकल से भी भगा दिया था, पर्ची कट गई थी मेरी वहाँ से। फिर उसके बाद मैं गांव के संपर्क में आया, फिर उसके बाद मैं गया वकील साहब के पास, तो मैं कई वकील साहब के पास गया, वहाँ से भी भगा दिया मेरे लिए, किसी ने नहीं सुनी। फिर वकील साहब का थोड़ा सहयोग मिला मेरे लिए। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। मैं कल रात में क्या घटना हुई थी आपके साथ में? कल मेरे पास 4-6 लोग आए थे, धमकी दी थी मेरे लिए जान से मारने की और परिवार की, लेकिन कोई भी केस में भेजा देंगे आपके लिए। ये कौन लोग थे जो आए थे? 2 मेरे रिश्तेदार थे और बाकी के 4 लोग और आए थे, उनका नाम नहीं है मालूम मेरे लिए। रामेश्वर यादव के आदमी बोल रहे थे। रामेश्वर यादव कौन है ये? लोकल है, मैं बोल रहे थे। लेकिन टीआई साहब हमारे नीचे काम करती है, लेकिन रमेश यादव के उन्होंने ये बताया था। और भी अन्य लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और उसके अलावा कोई भी झूठे केस में फंसा देंगे।
मेरे परिवार के लिए दिक्कत है और मेरे लिए दिक्कत है बहुत ज़्यादा। ये है कि फरियादी पक्ष इतना कमज़ोर होता है, इतना उसके ऊपर दबाव होता है, वो सभी तरह का दबाव होता है। सीताराम के मामले में पुलिस के द्वारा दबाव डाला जा रहा है, पुलिस अधिकारियों के द्वारा दबाव डाला जा रहा है। रात को भी जो है एसपी रामेश्वर यादव के माध्यम से राजेंद्र यादव को इनसे फ़ोन कराया गया। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, भूतपूर्व विधायक जो हैं ये इन लोगों को बुला रहे हैं, राजीनामा कर लो। समाज के, दीगर समाज के, खुद के समाज के सभी, आप स्थिति ये बताएं कि फरियादी बेचारा कहाँ तक खड़ा रहेगा। आर्थिक रूप से भी कमज़ोर, सामाजिक रूप से उसको दबाव और गुंडों का आतंक, क्योंकि इनको उठाने के लिए इसी मामले में जो पुलिस के पॉकेट विटनेस दो, एक अंजय यादव है और एक मर गए हीरालाल, ये पॉकेट विटनेस बने हुए हैं। पुलिस की ओर से बयान दिया है कि 24 को साहब नहीं, हम 25 को लेके गए थे और आधे घंटे पूछताछ किया, हमने छोड़ दिया। इस मामले में एसडीओपी रहली को भी मुझे मुलजिम बनाना है आगे चलकर। ये आप आश्चर्य करेंगे कि एसडीओपी रहली ने भी इसमें जांच किया है और जांच करने पर उसने 25 तारीख को घटना बनाने का प्रयास किया, किंतु बयान किसका लिया? जो इसमें अन्य मुलजिम हैं, इन्हीं के बयान के आधार पर। समझ में आया? वो इनको नहीं बचा रहा है। जिनके खिलाफ कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी मुकेश, आशीष, जयसिंह, राजपाल, इनको नहीं बचा रहा है। वो हमारा निरीक्षक जो है बीएम द्विवेदी बचा रहे। इसको बचाने के लिए एक फॉल्स प्रतिवेदन दिया जिसे कोर्ट ने नहीं माना। इस आदेश पत्रिका में इस बात का विधिवत उल्लेख किया है। कारण क्या है कि यदि ईमानदार तुम एसडीओपी हो, जांच कर रहे हो और वो भी कोर्ट के कहने पर जांच कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे? 24 तारीख और 25 तारीख दोनों तारीखों का रोजनामचा साना लोगे, डायरी इकट्ठा करोगे, कहाँ इंदराज होता है, कौन कौन आया है, कौन मुलजिम के हिस्से से बुलाया, किसको पूछताछ के लिए बुलाया, कौन गवाह के रूप में आया, पूरी एंट्री होती है। एक चीज़। दूसरी, मेरा जब कहना है, बार बार कोर्ट भी कह रही है कि आपके पास कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आपने क्यों नहीं देखा उसको? आपने क्यों नहीं पाया? 24 तारीख को क्या इसको बुलाया गया, 25 को बुलाया गया, 25 की सुबह इसको छोड़ा गया, 25 को शाम को छोड़ा गया। सभी स्थिति तो बड़ी आईने जैसा क्लियर है ना। थाने में जब ये दिया गया, व्यवस्था की गई है दो चीज़ों के लिए, रिकॉर्ड में एंट्री, पर इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया और एसडीओपी जो है श्री बीएम द्विवेदी को बचाने के लिए प्रयासरत रहा। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।